Hello students, welcome to Mahavir Bhati classes. Today I am discuss chapter 10 exercise 10.1. बेटा इसमें हमको क्या करना है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना और क्लासीफाई करना है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। देखिए इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई भी डाटा गिवन है और उसमें डिस्टेंस है प्लस डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल है, डाटा है, उसमें डायरेक्शन नहीं है तो वो आपका स्केलर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिप्रेजेंट द ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। तो इसे क्या करना है बेटा, हमें रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कह रहा है तो हम रिप्रेजेंट करके ही दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले एक्सिस डिज़ाइन कर लीजिए। तो आप जब भी कॉपी पे इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो ऑलवेज आपके पास ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो इस तरीके से आपके ये डायरेक्शंस आते हैं। आपसे बोला गया था रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट तो है लेकिन किसके साथ एंगल बना रहा है, नॉर्थ के साथ एंगल बना रहा है। तो बेटा आप यहाँ पे जस्ट ऐसे ले लीजिए, एंगल किसके साथ है, नॉर्थ के साथ है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। माना ये 10 है, 20, 30 एंड 40, दैट इज 40 किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें था आपको बताना था कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो जरा हम इसी को देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। अब हमने भी आपको बताया था जिसमें डायरेक्शन हो वो वेक्टर है और जिसमें डायरेक्शन ना हो वो स्केलर है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट के अंदर आपको कोई डायरेक्शन गिवन है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, आप चाहो तो यहीं लिख देना, ये आपका क्या है, स्केलर है। सेकंड देखिए 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया गया है तो ये क्या है आपका, दैट इज ए वेक्टर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें लिखते हैं प्रॉपरली। ये आपका क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है 10 kg, 10 kg। तो बताइए क्या है, ये आपका स्केलर है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन आपको गिवन नहीं है। इसका सेकंड में था 2 मीटर, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए बेटा इसमें डायरेक्शन आपको इंक्लूड कर दी गई है। डायरेक्शन अगर ये है तो ये क्या हुआ, दैट इज ए वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर है आपका, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो जाता है। थर्ड 40 डिग्री, 40 डिग्री है लेकिन क्या आपको बोला गया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कुछ भी नहीं कहा गया है। तो दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड अगर है तो क्या है, स्केलर है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ है बेटा 40 वाट। तो इसमें भी कोई डायरेक्शन का जिक्र है क्या, तो नहीं है। तो ये भी क्या है आपका, स्केलर ही है। फिफ्थ 10 की पावर -19 कूलाम, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो ये भी स्केलर ही है। नेक्स्ट है 6 2 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको अगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हैं तो बिना डायरेक्शन के क्या आपका ये पॉसिबल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका कोई भी वेलोसिटी आ जाए? तो नहीं ना। तो ये क्या है? दैट इज ए वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट है, इसमें फिर से क्लासिफाई करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सा स्केलर है और कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटीज है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो आपका स्केलर होगा, और जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो वो आपका वेक्टर फॉर्म होगा। फर्स्ट था 3 का फर्स्ट टाइम पीरियड। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास टाइम है 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, क्या उसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है? तो नहीं। तो ये क्या है? ये सिर्फ आपका स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज ओनली स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, ये है आपके पास डिस्टेंस। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन होता है? तो नहीं, दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। थर्ड वन फोर्स। फोर्स में बेटा क्या सिर्फ डायरेक्शन ही होता है या फिर मैग्नीट्यूड ही होता है? तो इसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व होती है। फिजिक्स आपको अच्छे से आती होगी तो ये आपके लिए कोई टफ वर्क नहीं है। तो ये क्या है? दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ है वर्क डन। वर्क डन, तो वर्क डन के अंदर कोई भी आपको डायरेक्शन गिवन होती है क्या? बताइए। आई थिंक फोर्थ इज वर्क डन। हाँ ठीक है, वर्क डन ही है। होती है अगर, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन नहीं होती है तो स्केलर हो जाएगा। अब जरा बताइए क्या है? तो ये होता है स्केलर, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है आपको, आई थिंक कुछ मिसिंग था, 4। अच्छा, हमने 4 को 5th कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए 5th है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर आपको ऑलरेडी डायरेक्शन दिया होता है। तो ये क्या है? अगर डायरेक्शन इंक्लूड होता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में एक फिगर आपको गिवन है, देखिए ध्यान से। फिगर के अंदर आपको पूछा है कोइनिशियल, इक्वल एंड कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन कौन से हैं। तो ये एज इट इज हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इन पे डिस्कस करते हैं। ये हमने यहाँ ड्रॉ किया, इनके आप डायरेक्शंस लगा दीजिए जो जिस तरफ से आ रहा है, इस तरीके से। ये है आपका ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वेक्टर। ये आपका बी वेक्टर है, दैट इज डी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट में क्या था? कोइनिशियल, मतलब एक ही पॉइंट से जो दो कनेक्ट हो। तो एक पॉइंट से सिर्फ 2 कनेक्ट है, वो कौन से हैं? ए और डी। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हुआ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। सेकंड कह रहा था इक्वल। इक्वल देखो ध्यान से, तो जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, वो आपके इक्वल होंगे।
तो डी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और बी का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, और ये क्या है, स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर है तो इनकी लेंथ सबकी इक्वल होंगी, इसका मतलब आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, और डायरेक्शन आपको इक्वल दी गई है, एरो से देखिए ध्यान से, इक्वल है। तो बी एंड डी वेक्टर आर इक्वल, बी वेक्टर इक्वल हो जाए किसके, डी वेक्टर के। थर्ड क्या है, थर्ड है बेटा इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखिए 1 तो इधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड इसका और सी का सेम रहेगा, लेकिन ए और सी का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो कोलिनियर जो पूछा गया था ना आपसे, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कौन से हैं, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आंसर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं ट्रू फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, तो बेटा एक कोलिनियर तो है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसे आप ट्रू कह सकते हैं, दैट इज ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल, ये कोई मैंडेटरी है क्या कि आपके जो कोलिनियर हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, बताइए। तो आप ये कह सकते हैं टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स कंडीशन है, एंड ये भी आपका फॉल्स ही है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।